नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं आक्सीकारक और अपचायक के बारे में। आक्सीकारक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आक्सीकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अपचायक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। चलो आक्सीकारक और अपचायक। तो पहले मैं आपको एक अभिक्रिया के माध्यम से समझाता हूं। चलो इधर देखो। Mg Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दो तो ये बना लेगा MgO। चलो अब यहां पर आप देखो, Mg की यदि हम ऑक्सीकरण संख्या देखें तो यहां पर Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। यहां पर ऑक्सीजन का 0। यहां पर Mg का देखो तो यहां पर Mg का +2। ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन का यहां पर -2। इतना समझ में आ रहा है? आगे देखो। अब यहां पर आप देखो, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 है और बाद में कितना हो गया? +2। तो यहां पर Mg का हो रहा है ऑक्सीडेशन। Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। भाई, ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो Mg का यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 है, बाद में कितना हो गया? -2। तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कितना समझ में आ रहा? अब यहां पर आप देखो, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन कर कौन रहा? Mg। और Mg का क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। तो Mg का ऑक्सीडेशन कर कौन रहा? ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। और स्वयं का होगा अपचयन। इसी प्रकार जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे का तो अपचयन करेगा और स्वयं का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप देखो, Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा तो कर कौन रहा? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, और यहां पर आप देखो, ऑक्सीजन का क्या हो रहा? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन कर कौन रहा है? Mg। मतलब Mg क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट।
चलो, तो कहने का मतलब ये है कि जो आक्सीकारक होता है वो दूसरे का आक्सीकरण करेगा और स्वयं का क्या होगा, अपचयन। इसी प्रकार जो अपचायक होता है वो दूसरे का अपचयन करेगा और स्वयं का क्या होगा, आक्सीकृत, है ना। तो यहां पर आप देखो, जैसे Mg है, Mg को हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन का क्या कर रहा है ये, ऑक्सीजन का रिडक्शन कर रहा, जबकि स्वयं का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार आप यहां पर देखो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये Mg का क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन, पर स्वयं का क्या हो रहा, रिडक्शन। इतना याद रहेगा। चलो नोट करो पहले इसको। चलो अगला देखो, अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, और स्वयं क्या होंगे, अपचयित। और ऑक्सीकारकों को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, याद रहेगा इतना। या तो आप ऑक्सीकारक बोल दो या ऑक्सीडेंट बोल सकते हो। तो इधर देखो, पदार्थ जो अन्य को ऑक्सीकृत कर दे जबकि स्वयं स्वयं अपचयित हो जाए, है ना। और ऑक्सीकारकों को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। या तो आप ऑक्सीकारक बोल दो या इनको आप ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो। अब इसके बाद कुछ मुख्य ऑक्सीकारकों के बारे में हमको पढ़ना है। चलो अब इनको अपन एक एक करके देखते हैं, है ना। तो पहला सुनो, सभी उच्च विद्युत ऋणी जो तत्व होते हैं वो काय की तरह काम करेंगे, ऑक्सीकारक की तरह। याद रखना, सभी उच्च विद्युत ऋणी तत्व काय की तरह काम करेंगे, ऑक्सीकारक। या फिर यूं बोल सकते हो कि सभी उच्च विद्युत ऋणी तत्व क्या है, ऑक्सीकारक। एग्जाम्पल देखो, तो इसमें अपन नाइट्रोजन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये आ जाएंगे, है ना। अगला, सभी धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑक्सीकारक। याद रखना, सभी धात्विक ऑक्साइड, तो यहां पर Li2O, Na2O, MgO। चलो, तो ये भी काय की तरह काम करेंगे, ऑक्सीकारक की तरह। ध्यान रखना, सभी उच्च विद्युत ऋणी तत्व का काय की तरह काम करेंगे, ऑक्सीकारक। और सभी धात्विक ऑक्साइड भी काय की तरह काम करते हैं, ऑक्सीकारक, है ना। तो ये दो चीजें याद रखो। अगला सुनो, कुछ अधात्विक ऑक्साइड भी ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं, है ना। तो इनके एग्जाम्पल देखो, CO2 ले लेते हैं, CO2, SO2, और एक अपन ले लेते हैं O3। अच्छा, ये O3 को ओजोन भी बोलते हैं। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। तो याद रखना, कुछ अधात्विक ऑक्साइड ये काय की तरह काम कर रहे हैं, ऑक्सीकारक। या फिर इनको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक। चलो अगला सुनो, सभी उदासीन यौगिक या आयन जिनमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उच्च हो वो भी काय की तरह काम करते हैं, ऑक्सीकारक। याद रहेगा इतना। चलो इधर सुनो, सभी उदासीन यौगिक या आयन जिनमें तत्व द्वारा उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक दर्शाया जाए तो ये भी क्या होंगे, ऑक्सीकारक। चलो इधर सुनो, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा
KMnO4। यहां पर आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, ये हाई होता है। चलो अगला देखो, H2SO4। यहां पर अपन सल्फर का देखें तो सल्फर का आएगा +6, ये भी सल्फर का हाई है। अगला HClO4। यहां पर आप क्लोरीन का देखोगे तो क्लोरीन का भी आएगा यहाँ पर +7, तो क्लोरीन का भी +7 हाई होता है। अगला HNO3। यहां पर आप नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आएगा +5। तो आप याद रखना, कोई भी यौगिक हो या आयन हो जिसमें तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हाई हो, उच्चतम, है ना, यौगिक हो या आयन भी हो सकता है, तो वो भी काई की तरह काम करते हैं, ऑक्सीकारक, या फिर अपन इनको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक। चलो अगला सुनो। अब इसके बाद अगला अपन अपचायक के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अपचायक जो है वो दूसरों का अपचयन करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। दूसरों का तो अपचयन करेंगे पर स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। अगला, अपचायक को हम रिडक्टेंट बोलते हैं, या तो अपचायक बोल दो या क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। चलो, पदार्थ जो अन्य को अपचयित कर दे जबकि स्वयं, और स्वयं का क्या होगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत बोल दो। और अपचायक को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, या तो अपचायक बोल दो या इनको अपन क्या बोल सकते हैं, रिडक्टेंट। अब यहां भी हम कुछ मुख्य अपचायक के बारे में देखेंगे, है ना। तो याद रखना, सभी जो धातुएं होती है वो काई की तरह काम करेगी, अपचायक, है ना। जैसे सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, Mg ले लो, बेरियम ले लो, तो ये सभी क्या है, धातुएं। तो ध्यान रखना, सभी धातुएं क्या होती है, अपचायक, या फिर यूं बोल सकते हो कि सभी धातुएं काय की तरह काम करेगी, अपचायक की तरह। याद रहेगा इतना। चलो अगला सुनो। सभी धात्विक हाइड्राइड्स। तो धात्विक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। और धातु यदि है तो उसको धात्विक हाइड्राइड बोलेंगे। जैसे देखो इधर, NaH, KH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4। तो ये सभी क्या है, धात्विक हाइड्राइड। ये सभी क्या है, धात्विक हाइड्राइड। तो ध्यान रखना, धात्विक हाइड्राइड भी क्या होते हैं, अपचायक। याद रहेगा इतना। चलो नोट करो इनको पहले। चलो अगला देखो। सभी हाइड्रो अम्ल जो होते हैं, सभी हाइड्रो अम्ल, अब हाइड्रो अम्ल क्या होते हैं, जिनमें H पॉजिटिव होता है उनको हम बोलते हैं हाइड्रो अम्ल। जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, है ना। HF, HCl, HBr, H2S। तो ध्यान रखना, सभी हाइड्रो अम्ल भी काई की तरह काम करेंगे, अपचायक की तरह। याद रहेगा।
चलो अगला सुनो। अब इसके बाद सभी उदासीन यौगिक या आयन जिनमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निम्न होती है वो काम करते हैं अपचायक की तरह। काई की तरह काम करेंगे? अपचायक। याद रखना, यदि यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या या फिर आयन में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उच्च है तो वो काई की तरह काम करते हैं? ऑक्सीकारक। और यदि निम्न है तो काई की तरह काम करेंगे? अपचायक। चलो इधर देखो, जैसे एक अपन ले लेते हैं MnO। यहां पर हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या आएगा? +2। ये निम्न है तो ये क्या है? अपचायक। SnCl2, यहां पर आप देखोगे तो Sn का +2 आएगा तो Sn का भी ये निम्न है तो ये भी क्या है? अपचायक। HCl, यहां पर आप क्लोरीन का देखोगे तो +1 आएगा तो ये भी क्लोरीन का निम्न है तो ये भी काई की तरह काम करेगा? अपचायक की तरह। चलो इतना याद रहेगा। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, कुछ यौगिक ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं, मतलब ऑक्सीकारक भी है वो और अपचायक भी। तो इसके अपन कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एक तो इसमें याद रखना आप HNO2, ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। अगला है SO2, SO2 भी ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। H2O2, ये H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये भी ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करेगा। चलो आज जो पढ़ा समझ में आया? चलो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।